गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रीनल फिजियोलॉजी, और हम उसको बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम और प्रोडक्शन ऑफ यूरिन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर आपका यूरिनरी सिस्टम एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर्स है, यूरेथ्रा है। ये सब सारे स्ट्रक्चर्स, क्या इनका एनाटॉमिकल पोजीशन क्या रहेगा और फंक्शन ऑफ किडनी क्या रहेगा और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, सारा इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अब फर्स्ट क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? इट इज़ एन प्रोसेस बाय विच अनवांटेड वेस्ट जो आपका है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स द अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. Waste materials and carbon dioxide are produced in the tissue during the metabolic process. हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूएशन में रहते हैं। तो उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी क्या रहते हैं, आपका एक्सक्रीट करना पड़ता है उनको, अदरवाइज क्या है, वो आपके हार्मफुल, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। तो टाइम टू टाइम क्या है, जितने भी ये मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं आपके, उसको क्या करना पड़ता है, हमें एक्सक्रीट करना पड़ता है, बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। अलॉन्ग विद दिस, रेसिड्यू ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, heavy metals, drugs, toxic substances, pathogenic bacteria are also present in the body. ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ साथ में क्या है, आपका अनडाइजेस्टेड फूड भी है, ठीक है, हैवी मेटल्स भी है, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उन सबको भी क्या है, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो ये भी क्या है, टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, उनको एक्सक्रीट करना पड़ता है। तो क्या है, हमारी बॉडी में क्या रहेगा, हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब हमारी बॉडी से अनवांटेड जो सब्सटेंसेस है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, हैवी मेटल्स है, ड्रग्स है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, इन सारे चीज़ों को क्या है, रिमूव करने के लिए बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम है, लेट्स सी दिस। रीनल सिस्टम क्या करेगा आपका, वाटर, रिमूव द वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस थ्रू द यूरिन। अब रीनल सिस्टम जो है, जिसके अंदर किडनी होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, तो उसके थ्रू क्या है, ये हमारा जो है ब्लड को फिल्टर करता है और हार्मफुल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, आपके हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस है, वो किसके थ्रू रिमूव करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। कुछ और सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड रेसिड्यू इन द फॉर्म फीसेस अलॉन्ग विद द सम बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहेगा, जो आप लोग खाना जो खाते हैं, वो जो जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन है, जितना हमें चाहिए था, वो क्या क्या करता है, वो बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बाकी जो बचा हुआ जो वेस्ट होता है फीसेस के फॉर्म में, वो क्या करते हैं, हम लोग रिमूव कर देते हैं। लंग्स है, लंग्स भी क्या है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो क्या करेगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को क्या करता है, उसको रिमूव करता है बॉडी से। स्किन है, स्किन क्या करता है, वाटर है, सॉल्ट है, सम अदर वेस्ट है, ठीक है, वो क्या है, स्किन के थ्रू क्या करते हैं, एवोपरेट करते हैं हम लोग। जैसे हमारा स्वेटिंग हो गया, ठीक है, आयंस वगैरह होते हैं, तो वो स्वेटिंग के फॉर्म में क्या होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट होते रहते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में आपका प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। लीवर है, बाइल पिगमेंट्स, हैवी मेटल, ड्रग्स, टॉक्सिन, बैक्टीरिया, इन सबको क्या करता है, लीवर क्या करता है, उसको फिल्टर करता है, फाइन। और ब्लड के साथ मिक्स होकर किडनी तक पहुंचते हैं ये सारे सब्सटेंसेस, और उनको क्या कराया जाता है, उसको एक्सक्रीट कराया जाता है बॉडी से। बिकॉज ये जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं आपके, जितने भी एक्स्ट्रा आपके जो हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं, जो ड्रग्स वगैरह होती है, जो बॉडी ऑलरेडी यूज़ कर लेती है, और वो जो बचा हुआ जो वेस्ट फॉर्म होता है आपका, उन सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम क्या करना है, एक्सक्रीट करना पड़ता है, बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है हमारे, रीनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्किन है, लीवर है। तो ये सारे सिस्टम्स का काम ही यही होता है कि बॉडी के अंदर अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल्स है, उन सबको क्या करना है, रिमूव करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीनल सिस्टम के बारे में, कि भाई जो यूरिनरी सिस्टम है, वो किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन करता है, किस तरह से ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है, और एक्सेस जो आयंस वगैरह है, जो यूरिया वगैरह है, यूरिक एसिड वगैरह, उन सबको वो फिल्टर करके बॉडी से रिमूव करता है, एक्सक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीनल सिस्टम। अब रीनल सिस्टम क्या है भाई, रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम हैज़ मैक्सिमम एक्सक्रीटरी कैपेसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट जस्ट हमने देखा था कि सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, आपका स्किन है, लीवर है।
तो इन सब में से सबसे ज़्यादा जो एक्सक्रीशन की जो कैपेसिटी होती है वो किसके अंदर होती है, रीनल सिस्टम के अंदर होती है, एंड प्लेज ए मेजर रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको क्या करके रखता है, ये मेंटेन करके रखता है। अब यहाँ पे रीनल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स है, ए पेयर ऑफ किडनीज विच प्रोड्यूसेस यूरिन, ठीक है, यूरेटर्स विच ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर दैट स्टोर्स द यूरिन अंटिल इट voided, क्लियर, यूरेथ्रा थ्रू विच द यूरिन इज voided। तो ये हमारे मेजर क्या है, यूरिनरी सिस्टम के आपके क्या है, ऑर्गन्स है, ए पेयर ऑफ किडनीज है, ठीक है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा है। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा मेक्स अप द यूरिनरी सिस्टम। They all work together to filter, store and remove the liquid waste from the body. All the organs of the urinary system are placed in the abdominal and the pelvic region. इनका anatomical position क्या है कि भाई abdominal and the pelvic region में ये पूरा सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग यूरिनरी सिस्टम को कि भाई पेयर ऑफ किडनीज है, ठीक है, साथ साथ में क्या है, ये आपका जो बैग है जहाँ पे यूरिन स्टोरेज होता है इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और ये जो पाइप्स है आपके ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स है वो यूरिन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किडनी से कहाँ पे, आपके स्टोरेज बैग के अंदर। यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, जो लास्ट में जो ओपनिंग है जहाँ से यूरिन को हम वॉइड करते हैं, बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं, ठीक है। किडनी में क्या रहेगा आपका, रीनल आर्टरीज रहती है, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, और क्या है आपका लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है, किडनीज के ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये यूरिनरी सिस्टम है कि मेन जो स्ट्रक्चर्स है आपके, पेयर ऑफ किडनी है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड दी यूरेथ्रा है। अब स्टार्ट विद द किडनी, ठीक है। किडनी क्या है, इट इज सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर ऑफ एब्डोमिनल वॉल। ये क्या है, बैक साइड में प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर ऑफ एब्डोमिनल वॉल, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। किडनी को क्या बोला जाता है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, बिकॉज ये पोस्टीरियर ऑफ एब्डोमिनल वॉल के पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम T12 to L1, ठीक है। T12 to L1 यहाँ पे हमारे दोनों किडनीज, लेफ्ट किडनी एंड द राइट किडनी प्रेजेंट होती है। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज राइट साइड में क्या होता है आपका, लीवर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से राइट किडनी क्या थोड़ी सी लेफ्ट के कंपैरेटिवली क्या होती है, थोड़ी नीचे होती है। बोथ किडनीज आर इन बीन शेप्ड। इनका शेप क्या होता है, बीन शेप्ड होता है। लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, वेट 5 to 7 एंड वेट 120 to 170 ग्राम होता है, क्लियर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में क्या है किडनी के, अपर एंड लोअर पोल्स होता है, मीडियल बॉर्डर्स, हाइलम प्रेजेंट है और हाइलम ओपन इनटू रीनल साइनस। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या है, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। जो आउटर जो आपका लेयर है, अब जो किडनी है ये दो लेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आउटर को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, फाइन, और मिडिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडुला बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कि कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होगा, मिडुला में क्या प्रेजेंट होगा, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है आपका, आउटर ग्रेनुलर लेयर है, कंटेन्स ग्लोमेरुला एंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मिडुला में क्या होता है, इनर रीजन है, रीनल पिरामिड्स है और रीनल पेपिला प्रेजेंट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है किडनी के बाद में क्या है, टू ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स आएंगे, यूरेटर्स बोलते हैं उनको। लेंथ 25 to 30 सेंटीमीटर होता है उनका। एब्डोमिनल पार्ट, पैल्विक पार्ट है, इंट्राम्यूरल पार्ट इनसाइड द ब्लैडर वॉल। यूरेटर्स के क्या है, डिफरेंट पार्ट्स है। अपर पार्ट है जो किडनी के कंबाइन में होता है उसको एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। फिर थोड़ा और नीचे आता है पैल्विक होता है। फिर इंट्राम्यूरल पार्ट जब वो ब्लैडर के अंदर एंट्रेंस करते हैं उसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट बोलते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे इसमें देखिए पिक्चर में कि जो किडनी है हमारी, इसका क्या है, बाहर का जो ये डार्किश ब्राउन डार्किश कलर है, दैट इज नॉन एज रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है। फिर बीच में ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल मिड्यूला बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अब क्या है, जो रीनल मिड्यूला होता है इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे क्या है, पिरामिड शेप में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या है, रीनल पिरामिड से आपके, फाइन। फिर यहाँ पे ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पैल्विस बोला जाता है इसको, ठीक है। फिर रीनल पैल्विस किस में कंटिन्यू करता है, यूरेटर्स के फॉर्म में ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज यूरेटर्स बोलते हैं उसको, फाइन। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है हमारे किडनी के। रीनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर है किडनी की, बीच वाला पार्ट क्या, रीनल मिड्यूला बोलते हैं उसको। मिड्यूला के अंदर डिफरेंट पिरामिड्स प्रेजेंट है आपके, क्लियर। उसके बाद में जो पिरामिड्स कंबाइन होके एक एरिया बनाते हैं, दैट इज रीनल पैल्विस बोला जाता है इसको। फिर रीनल पैल्विस कंटिन्यू करते हैं यूरेटर्स के
फॉर्म में करते हैं। फाइन, तो ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर क्या है? पेल्विक कैविटी में बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे की साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक तरह से यूरिन का स्टोरेज क्या है आपका? बैग है यहाँ पे। ठीक है, एम्प्टी रहता है तो टेट्राहेड्रल के शेप में रहेगा, फुल रहेगा तो वो ओवेट शेप में रहता है। अपेक्स बॉडी फंडस इन द नेक रहता है इसके अंदर। फिर उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर के बाद में आते हैं अपने ओपनिंग्स आते हैं, यूरेथ्रा होते हैं। ठीक है, मेल यूरेथ्रा का जो लेंथ है दैट इज 18 to 20 सेंटीमीटर, फीमेल यूरेथ्रा का 4 सेंटीमीटर। ब्लड सप्लाई क्या है? रीनल आर्टरी फ्रॉम द एब्डोमिनल ओटा टू रीनल वेन फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा। अब किडनी है, किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, ब्लड के अंदर जितने भी अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल्स है वो क्या करते हैं? यूरिन के फॉर्म में हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं। तो जो किडनी है आपका, उसमें क्या रहते हैं? बहुत सारी क्या रहती है आपकी जो रीनल आर्टरीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है, बिकॉज वहाँ क्या मैक्सिमम हमें ब्लड को क्या करना पड़ता है? किडनी के अंदर प्यूरिफाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही वहाँ से फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपका ख़त्म होता है तो उसके बाद में क्या है? वो रीनल वेन में फ्रॉम इंफीरियर वेना कवा दोनों कंबाइन कर जाते हैं। रीनल वेन क्या करती है? जितना भी फिल्टर जो ब्लड है आपका वापस उसको कैरी करता है इंफीरियर वेना कवा के अंदर जाके कंबाइन हो जाती हो। फिर ब्लैडर एंड यूरेथ्रा कहाँ से सप्लाई करते हैं? इंटरनल इलियक आर्टरी। नर्व सप्लाई क्या है यूरिनरी सिस्टम में? सिंपैथेटिक नर्व से एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व से। फाइन, तो ये हमारे क्या आते हैं? यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स के, कि किडनी है, फिर यूरेटर्स है, फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर है, स्टोरेज बेक है, फिर आपकी लास्ट में ओपनिंग आती है जिसे हम लोग वाइट करते हैं यूरिन को, दैट इज नॉन एज यूरेथ्रा बोला जाता है इसको। फाइन, यहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है किसका? यूरिनरी ब्लैडर का। अब ये 2 यूरेटर्स है, किडनी से आ रहे हैं। फाइन, जो ओपनिंग होती है यहाँ पे ब्लैडर के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं यूट्रिक ऑरिफिसेस बोलते हैं। यहाँ पे आके पीछे से बैक साइड में ब्लैडर के पीछे से आता है, बैक साइड से यूरेटर क्या करते हैं? ओपन होते हैं इंटरनल आपके मसल्स के अंदर, ब्लैडर की जो बॉडी है उसके अंदर। ठीक है, स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिंटर्स क्या है? यहाँ पे ये 2 स्पिंटर्स रहते हैं, दैट इज अंदर वाला इंटरनल स्पिंटर और बाहर वाला एक्सटर्नल स्पिंटर। स्पिंटर्स मतलब कि एक स्प्रिंग लाइक गेट्स होते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ होता है कि वो आपके अंडर कंट्रोल है। इंटरनल स्पिंटर्स क्या होते हैं? आपके अंडर कंट्रोल नहीं होते, बट एक्सटर्नल स्पिंटर्स है क्या है? आपके अंडर कंट्रोल रहते हैं। तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो गेटवेज जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इनका काम क्या होता है कि जैसे जैसे ब्लैडर फिल होता रहता है तो ये क्या करते हैं? आपके जो गेट्स है उनको क्या करते हैं? क्लोज करके रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आगे नेक्स्ट हम लोग 1 by 1 करके इसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या रहता है? डेट्रोसर मसल्स। अब जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मेन जो मसल्स है जिससे वो बना रहता है दैट इज नॉन एज डेट्रोसर मसल बोलते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या है? यूरिन का एक स्टोरेज बैग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉन एज यूरिनरी ब्लैडर। लेयर्स ऑफ किडनी क्या है? अब जो किडनी है हमारी मेन क्या है? आपकी रीनल सिस्टम में मेन फिल्टरिंग ऑर्गन है ये। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या रहते हैं इसके? 3 लेयर्स में होती है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला एंड दी रीनल साइनस। अभी जस्ट हमने इस पिक्चर में देखा था कि जो हमारा ये है आउटर एरिया क्या है? कॉर्टेक्स है। ये वाला बाहर वाला एरिया क्या है? कॉर्टेक्स से बाहर वाली लेयर। फिर इनर वाली क्या है? मिडुला है। फिर रीनल पैल्विस क्या है आपका? ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉन एज रीनल पैल्विस। फाइन, तो किडनी के क्या है? 3 लेयर्स होती है, कॉर्टेक्स, मिडुला एंड दी रीनल पैल्विस बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आउटर कॉर्टेक्स। अब भाई जो किडनी का जो आउटर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ डार्क एंड ग्रैन्युलर इन अपीयरेंस, इट कंटेन्स रीनल कॉप्सल्स एंड दी कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। फाइन, फिर यहाँ पे क्या रहता है? इनर मिडुला में क्या क्या है आपका? दैट इज वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स। मैक्सिमम जो ट्यूबुलर और वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनर मिडुला में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा क्या है? मिडुलरी पिरामिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मिडुला के अंदर। फाइन, फिर रीनल साइनस क्या है? कंसिस्ट ऑफ द अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द यूरेटर्स, जहाँ से यूरेटर्स का जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग रीनल साइनस बोलते हैं यहाँ पे, या फिर रीनल पैल्विस भी बोल सकते हैं हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे यहीं से यूरेटर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, फिर धीरे धीरे नीचे आके क्या नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में वो फॉर्म करते रहते हैं। तो हमारे जो किडनी की जो लेयर्स थी दैट आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मिडुला एंड द रीनल साइनस है। फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में क्या है आपका? किडनी इज मेड अप ऑफ क्लोजली अरेंज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल टिश्यूज आर इंटरपोज्ड बिटवीन दीज ट्यूब्यूल्स। अब क्या है? किडनी है, किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो नेफ्रॉन्स के ऊपर रहेगा। फाइन,
अब नेफ्रॉन्स में क्या है, आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ही प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच किडनी। तो यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी मतलब यहाँ पे नेफ्रॉन्स के जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। साथ में क्या है, यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है आपके कॉल्ड टर्मिनल और सिक्रेटरी ट्यूब्यूल्स क्या है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट्स है वो क्या यूरिन को कलेक्ट करती है, ठीक है। और बाद में वो पैल्विस जो आपका रीनल साइनस है, रीनल पैल्विस से सारी डक्ट्स कंबाइन होकर वहाँ पे यूरिन को क्या करती है, आपका इकट्ठा करती है। उसके बाद में यूरेटर्स के थ्रू क्या करा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर तक वो यूरिन हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। फाइन। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी में क्या है, आपका नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स के अंदर क्या है, डिफरेंट आपके जो ट्रैक्ट्स है, जो डक्ट्स है वो सारी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। रीनल साइनस के अंदर कॉम्बिनेशन होता है डक्ट्स का, वो यूरिन का फिल्ट्रेशन वगैरह, यूरिन का प्रोडक्शन वगैरह सब नेफ्रॉन्स के अंदर होता है। उसके बाद में फाइनली वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको वॉइड कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। फाइन। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ किडनी। अब क्या है, फंक्शंस ऑफ किडनी में क्या रहेगा कि भाई हमारी जो मेन जो फिल्टरिंग जो ऑर्गन है किडनी है, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, T12L1 पे। यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन, बिकॉज हमारे यूरिनरी सिस्टम में प्रोडक्शन ऑफ यूरिन है वो किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू होता है। तो ये जो यूरिनरी सिस्टम है, ये जो रीनल फिजियोलॉजी है, इसका मेन जो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और बॉडी में किस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, लेट रोल इन होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसका प्राइमरी रोल है इज टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन और किसके थ्रू होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के थ्रू। जो बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, एक तरह से इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, किडनी एक्सक्रीट अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यूरिया, यूरिक एसिड है ना, बिलीरुबिन एंड ऑल, ये सब क्या है आपके वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये सब क्या है, यूरिन के थ्रू क्या होता है, हम लोग इसको एक्सक्रीट करते हैं। अलॉन्ग विद दीज waste kidneys also excrete the heavy metals, toxins and the pesticide from the body. नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस क्रिएट करके रखती है, वहाँ पे बैलेंस रहता है वहाँ पे, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फाइन। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो इस तरह से ये डिफरेंट फंक्शंस है। होम्योस्टेसिस फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, मेंटेनेंस ऑफ आपका एसिड बेस बैलेंस है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, किडनी करती है। ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन होकर रखते हैं, थ्रू द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। जब किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करके रखती है और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, अनवांटेड सब्सटेंसेस है, उन सबको क्या करती है, एक्सक्रीट करती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एक प्रोडक्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरिन बोलते हैं। उसके थ्रू क्या है, बॉडी किडनी क्या करती है, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करेगी, मेंटेन करके रखती है, ठीक है। हीमेटोपोइटिक फंक्शंस में क्या है कि भाई हीमेटोपोइटिक फंक्शंस में किडनी कैसे रोल प्ले करती है। यहाँ पे किडनी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स बाय द सिक्रेटिंग एरिथ्रोपोइटिन। बहुत सारे जो हॉर्मोन्स है जो आरबीसी का प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहती है किडनी, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन क्या एक हार्मोन है, ठीक है, रिलीज करती है। उसकी वजह से क्या है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा आरबीसी का जब नीड होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी में, तो एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन हमारा किडनी के थ्रू वो भी हेल्प होता है। एंडोक्राइन फंक्शंस है, ठीक है। रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का कि हमारी बॉडी का जो ब्लड का जो प्रेशर है उसको क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम्स, रोल इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड फॉस्फेट लेवल। तो ये सारे हमारे किडनी के फंक्शंस है कि बॉडी का जो हिमेटोपोइटिक फंक्शन और होम्योस्टेसिस जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको किस तरह से किडनी क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, ओवरव्यू था इसके अंदर की कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या क्या है, एंड 1 बाय 1 करके इस यूनिट के सारे चैप्टर्स हम लोग वीडियोस के फॉर्म में हम लोग लेके आएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।